सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 पोल साइंस का इससे पिछले पीरियड में हमने सीखा था समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का अध्ययन किया था कि स्वतंत्रता और समानता के अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में और कहां से कहां तक लिए गए हैं और उनमें क्या क्या स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं और क्या क्या समानताओं को हमें दर्शाना चाहिए। अब है इससे आगे हम अन्य स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कुछ और भी अधिकार हैं, पर इनमें कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है, यानी थोपा नहीं जा सकता। इनमें प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, यानी हमें स्वतंत्रता का अधिकार है तो हमारा ये कर्तव्य भी है हम दूसरे की स्वतंत्रता को न छीनें। उदाहरण के तौर पर भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हों। सरकार किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों को सभा में प्रतिबंधित लगा सकती है। प्रशासन या शक्ति को आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी भी कार्य और नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग, सतर्क और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे, इससे दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में कुछ सदस्यों के अधिकारों को प्रतिबंध करने पर अपना असंतोष जताता है। यहाँ पर एक सोमनाथ लाहिड़ी ने बताया है कि मैं समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है। उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए, क्या हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। आरोपी या अभियुक्त को कैसे गिरफ्तार करने का कैसे प्रावधान है, हमारा संविधान इसका प्रावधान करता है कि लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले। जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हो, हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति के अपराध में दोषी नहीं ठहराता हम उसे दोषी नहीं मान सकते। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। किसी व्यक्ति को एक ही अधिकार के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख में अपराध घोषित नहीं कर सकेगा और किसी व्यक्ति के स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कहीं कहा जा सकेगा। अब एक बात और, यहाँ पर हम पढ़ तो रहे हैं सिलेबस, दूसरी चीज़ें हम जीवन में काम आने योग्य बातें भी पढ़ रहे हैं जो भविष्य में हम पर समझेंगे इनको। क्या आप मानते हैं कि निम्न परिस्थितियों में स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध की मांग करती है? उसके उत्तर में समर्थन में तर्क दें। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्रित हुए हैं। दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है। मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों आदिवासियों ने सड़क जाम कर दिया। वे मांग कर रहे हैं कि कोई कारखाना बनाने के लिए ली गई जमीन पर वापस की जाए। किसी जाति की पंचायत की बैठक यह तय करते हैं कि बुलाई गई जाति के बाहर विवाह करने के लिए एक नव दंपति को क्या दंड दिया जाए। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्यारे बच्चों, हम अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने 9th 10th कक्षा में भी अधिकार पढ़े हैं और अब भी पढ़ रहे हैं हम, लेकिन आज भी जब मौलिक अधिकारों का जिक्र आता है तो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग अधिकार को डिफाइन नहीं कर पाते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इनको अच्छे ढंग से समझ के, पढ़ के, इनको अध्ययन करके इनको कोशिश करें। अपने देश के में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं।
या लोगों द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार और बंधुआ मजदूरी के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार से के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा या बेचा जाता है। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान के प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों, अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर पर भट्ठे पे काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, यानी मजदूरों का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया और वह कानून द्वारा दंडनीय है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के 9th कक्षा में हमने एक कविता भी पढ़ी थी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। 14 वर्ष से आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर, शिक्षा और बच्चों को मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को अर्थपूर्ण बनाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद धर्म पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में अनेक देशों, शासकों, राजाओं अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों ने अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला या विवश कर दिया किया है कि शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। अतः लोकतंत्र अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतःकरण स्वतंत्रता को समाहित। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी धर्म को चुन सकता है, यह निर्णय भी ले सकता है वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्मों को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने, प्रचार करने समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए सरकार धार्मिक के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार में सती प्रथा, अधिक से विवाह, मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने के लिए विभिन्न धर्म मानने वाले लोगों को सरकार के बीच अक्सर तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं और धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है। अतः समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि उनके से धर्म को एक हस्तक्षेप है। एक अन्य कारण से धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान में सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है और लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। इनका मानना है कि धर्मांतरण भय और लालच के कारण अपने कराए जाते हैं। संविधान में जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता, जिससे हम दूसरों के लिए धर्म को आकर्षित करते। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो होमवर्क बनेगा वो ये है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिकता के अधिकार पर विस्तार पूर्वक नोट्स लिखेंगे, याद करेंगे। आज के लिए इतना ही बस होमवर्क में।